नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में हर दिन नए मौके आते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक आदत आपकी सोच, रिश्ते, पैसा, स्वास्थ्य और खुशी सब कुछ बदल सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? इस आदत का नाम है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। यानी रोंडा बर्न अपनी किताब द मैजिक में बताती हैं कि अगर आप लगातार 28 दिनों तक सही तरीके से धन्यवाद देना सीख जाएं, तो आपकी सोच बदल सकती है और उसके साथ आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को आसान हिंदी में समझेंगे, वास्तविक उदाहरणों के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताऊंगा जिसे आज से शुरू करके आप खुद बदलाव महसूस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं उसका मुख्य विचार है कि कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड हमारी सोच को बदल सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ थैंक यू बोलने से चमत्कार हो जाएगा। असली बदलाव तब आता है जब आप रोज अपने जीवन की अच्छी चीजों को पहचानना शुरू करते हैं। इससे आपका दिमाग समस्याओं पर नहीं, अवसरों पर ध्यान देने लगता है। मान लीजिए 2 छात्रों का परीक्षा में 70% अंक आए। पहला छात्र सोचता है मैं तो फेल जैसा हूं। दूसरा सोचता है 70% आए हैं, अब मेहनत करके 85% ला सकता हूं। दोनों के अंक एक जैसे हैं, लेकिन सोच अलग है, और यही सोच आगे चलकर उनके परिणाम बदल देती है। इसलिए आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। हर सुबह 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप सच में आभारी हैं। जैसे मेरा परिवार, मेरा स्वस्थ शरीर, सीखने का अवसर। यह आदत आपके दिमाग को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करेगी। याद रखिए, कृतज्ञता समस्याओं को तुरंत खत्म नहीं करती, लेकिन समस्याओं का सामना करने की आपकी क्षमता जरूर बढ़ाती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर ग्रेटिट्यूड इतनी शक्तिशाली है, तो ज्यादातर लोग इसका असर क्यों नहीं देख पाते? कारण बहुत सरल है। ज्यादातर लोग धन्यवाद तब देते हैं जब उन्हें कोई अच्छी चीज मिल जाती है, लेकिन सफल लोग पहले धन्यवाद देना सीखते हैं। इसलिए वे छोटी छोटी अच्छी चीजों को भी पहचानने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। कल्पना कीजिए कि आपने नई लाल रंग की बाइक खरीदने का फैसला किया। अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल बाइकें दिखने लगती हैं। पहले भी वे थीं, लेकिन आपका ध्यान उन पर नहीं जाता था। इसी तरह जब आप रोज अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए आभारी होते हैं, तो आपका दिमाग शिकायतों के बजाय अवसरों को नोटिस करने लगता है। राहुल नाम का एक लड़का हमेशा शिकायत करता था। उसे लगता था कि उसकी नौकरी अच्छी नहीं है, घर छोटा है और किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक दिन उसके एक शिक्षक ने उसे एक डायरी दी और कहा, हर रात सोने से पहले 5 ऐसी बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। शुरुआत में राहुल को कुछ भी नहीं सूझता था। फिर उसने लिखना शुरू किया, आज मैं स्वस्थ हूं, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, मुझे आज समय पर खाना मिला, मैंने कुछ नया सीखा, मेरे पास कल से बेहतर बनने का मौका है। कुछ हफ्तों बाद राहुल की सोच बदलने लगी। समस्याएं खत्म नहीं हुईं, लेकिन अब वह हर समस्या में समाधान खोजने लगा। यही ग्रेटिट्यूड की असली ताकत है। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या नहीं है? कृतज्ञ होना यह नहीं है कि आप अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें। अगर आपकी नौकरी पसंद नहीं है, तो उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो नई स्किल सीखिए, लेकिन शिकायत करते हुए नहीं, बल्कि इस सोच के साथ कि मेरे पास सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। यही मानसिकता आपको आगे ले जाती है। आज से एक नया नियम बनाइए। सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले अपने मन में 3 बार धन्यवाद कहिए। इस नई सुबह के लिए धन्यवाद, अपने शरीर के लिए धन्यवाद, अपने परिवार और सीखने के अवसर के लिए धन्यवाद। जिस इंसान का ध्यान कमी पर रहता है, उसे कमी ही दिखाई देती है। जिस इंसान का ध्यान अवसरों पर रहता है, वह हर दिन आगे बढ़ने के नए रास्ते खोज लेता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। खुशी मिलने के बाद आभारी मत बनो, बल्कि आभारी बनो ताकि जीवन में खुशी के दिखाई देने लगे। अब तक हमने समझा कि कृतज्ञता हमारी सोच बदल सकती है, लेकिन सवाल है, इसे आदत कैसे बनाया जाए? किसी भी अच्छी आदत को जीवन का हिस्सा बनने में समय लगता है। इसलिए इस किताब का मुख्य विचार है कि लगभग 28 दिनों तक लगातार कृतज्ञता का अभ्यास किया जाए। उद्देश्य सिर्फ धन्यवाद बोलना नहीं,
बल्कि हर दिन अपने जीवन की अच्छी बातों को सचेत रूप से पहचानना है। मान लीजिए आप जिम सिर्फ एक दिन जाते हैं, क्या उससे शरीर बदल जाएगा? नहीं, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो कुछ महीनों बाद फर्क साफ दिखाई देता है। ठीक यही बात ग्रेटिट्यूड पर भी लागू होती है। नेहा एक कंपनी में काम करती थी। हर सुबह उठते ही वह सोचती थी, आज फिर वही काम। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसका मूड खराब हो जाता था। एक दिन उसने फैसला किया कि अगले 28 दिनों तक हर सुबह 3 अच्छी बातें लिखेगी। पहले दिन उसने लिखा, मेरे पास नौकरी है, मैं अपने परिवार की मदद कर सकती हूँ, आज मुझे कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। पहले हफ्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन दूसरे हफ्ते तक उसने महसूस किया कि वह पहले की तरह हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं करती। तीसरे हफ्ते में उसने अपने काम में नए आइडिया देने शुरू किए। कुछ समय बाद उसे टीम लीड बनने का मौका मिला। क्या यह सिर्फ ग्रेटिट्यूड की वजह से हुआ? नहीं, ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी सोच बदली, और बदली हुई सोच ने उसके फैसले और व्यवहार बदल दिए। यही इस अभ्यास की असली ताकत है। आप भी यह अभ्यास करें। अगले 28 दिनों तक रोज सुबह या रात 3 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हर बात के साथ लिखिए कि क्यों आभारी हैं। सिर्फ लिखिए नहीं, कुछ सेकंड रुककर उसे महसूस भी कीजिए। मैं अपने माता पिता का आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं अपने शरीर का आभारी हूँ क्योंकि इसकी मदद से मैं अपने सपनों की ओर काम कर सकता हूँ। मैं अपनी गलतियों का भी आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बेहतर इंसान बनाया। जब आप कारण के साथ धन्यवाद देते हैं तो उसका असर कहीं अधिक गहरा होता है। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं कि आप बड़े सपने देखना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है जो आज आपके पास है उसकी कद्र करते हुए कल को और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना। यही संतुलित सोच आपको आगे बढ़ाती है। आज ही तय कीजिए, अगले 28 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करेंगे। हो सकता है शुरुआत में कुछ खास महसूस न हो, लेकिन धीरे धीरे आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका नजरिया बदलने लगेगा। और कई बार जिंदगी बदलने की शुरुआत सिर्फ नजरिए के बदलने से होती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है अच्छे रिश्ते, लेकिन अक्सर हम अपने सबसे करीबी लोगों की सबसे कम कद्र करते हैं। जब कोई व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहता है तो धीरे धीरे हमें उसकी मौजूदगी सामान्य लगने लगती है। फिर हमारा ध्यान उसकी अच्छाइयों पर नहीं बल्कि उसकी कमियों पर जाने लगता है। यहीं से रिश्तों में दूरी शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि एक बेटा हर दिन अपनी माँ के हाथ का खाना खाता है। शुरुआत में उसे हर भोजन स्वादिष्ट लगता है, लेकिन कुछ साल बाद वह बिना सोचे सिर्फ शिकायत करने लगता है, आज नमक ज्यादा है, आज सब्जी अच्छी नहीं बनी। वह भूल जाता है कि हर दिन उसके लिए प्यार से खाना बनाया जा रहा है। जब हम किसी इंसान की अच्छाइयों को देखना बंद कर देते हैं तो रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अमित और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में दोनों एक दूसरे की छोटी छोटी बातों की तारीफ करते थे, लेकिन समय के साथ दोनों का ध्यान सिर्फ कमियों पर रहने लगा। एक दिन उन्होंने एक छोटा सा नियम बनाया, रोज रात सोने से पहले दोनों एक दूसरे की एक अच्छी बात बोलेंगे। पहले दिन यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद दोनों ने महसूस किया कि उनके झगड़े कम हो गए हैं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि समस्याएं खत्म हो गई थीं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि अब उनका ध्यान शिकायतों से हटकर अच्छाइयों पर जाने लगा था। जब आप किसी व्यक्ति की सच्चे दिल से सराहना करते हैं तो सामने वाला खुद को सम्मानित महसूस करता है, और जहां सम्मान होता है वहां विश्वास मजबूत होता है। इसलिए आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति को दिल से धन्यवाद कहिए। अपने माता पिता को, अपने जीवन साथी को, अपने दोस्त को, अपने शिक्षक को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आपकी छोटी सी भी मदद की हो। ध्यान रहे, धन्यवाद सिर्फ शब्दों से नहीं, भावना से होना चाहिए। मान लीजिए ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं। पहला कभी किसी की तारीफ नहीं करता, दूसरा समय समय पर अपने साथियों के अच्छे काम की सराहना करता है। कुछ महीनों बाद लोगों का भरोसा किस पर ज्यादा होगा? ज्यादातर मामलों में उस व्यक्ति पर जो दूसरों की कद्र करना जानता है। यही कारण है कि कृतज्ञता सिर्फ व्यक्तिगत खुशी नहीं बढ़ाती, बल्कि रिश्तों को भी गहरा बनाती है। आज ही अपने फोन से किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल या मैसेज कीजिए जिसने आपकी जिंदगी में सकारात्मक असर डाला हो। उसे सिर्फ इतना कहिए, आपने मेरे जीवन में जो किया उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ।
हो सकता है यह 1 मिनट का संदेश हो, लेकिन इसका असर कई सालों तक याद रखा जाए। याद रखिए, रिश्ते बड़े उपहारों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी सच्ची सराहनाओं से मजबूत होते हैं। और जब आप लोगों की अच्छाइयों को देखना शुरू करते हैं, तो आपकी अपनी जिंदगी भी पहले से ज्यादा खुशहाल महसूस होने लगती है। अब एक ऐसा सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा, क्या सिर्फ धन्यवाद बोलने से पैसा बढ़ जाता है? इसका जवाब है नहीं, लेकिन ग्रैटिट्यूड आपकी सोच को इस तरह बदल सकती है कि आप बेहतर फैसले लेने लगें, अवसरों को पहचानें और लगातार मेहनत करें। यही आदतें समय के साथ सफलता और आर्थिक प्रगति में मदद करती हैं। सोचिए, 2 लोगों के पास एक जैसी नौकरी है और दोनों की सैलरी आयजा 22,000 है। पहला व्यक्ति हर महीने शिकायत करता है, मेरे पास कभी पैसे नहीं बचते। वह बिना सोचे समझे खर्च करता है और हमेशा तनाव में रहता है। दूसरा व्यक्ति अपनी सैलरी के लिए आभारी है। वह सोचता है, यह शुरुआत है, अगर मैं नई स्किल सीखूं और मेहनत करूं तो मेरी आय बढ़ सकती है। वह हर महीने थोड़ी बचत करता है, कुछ पैसे सीखने में लगाता है और धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ता है। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। यही अंतर भविष्य बदल देता है। रोहित एक छोटे शहर में रहता था। उसकी नौकरी साधारण थी और वह अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करता रहता था। एक दिन उसने तय किया कि वह हर महीने अपनी कमाई की शिकायत करने के बजाय उसका सही उपयोग करेगा। उसने हर सैलरी मिलने पर मन ही मन कहा, मैं इस कमाई के लिए आभारी हूं, अब मैं इसे समझदारी से इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कृतज्ञता हमारे रिश्तों, सोच और करियर को बेहतर बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ग्रैटिट्यूड तब भी काम करती है जब जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा हो? यही वह समय है जब इस आदत की असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब धन्यवाद कहना आसान है, लेकिन जब मुश्किलें सामने हों, तब भी उम्मीद बनाए रखना ही मानसिक मजबूती की निशानी है। कल्पना कीजिए कि एक युवक का नाम अर्जुन है। अर्जुन की नौकरी चली गई। पहले कुछ दिनों तक वह बहुत निराश रहा। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन एक दिन उसने अपना नजरिया बदला। उसने सोचा, मेरी नौकरी चली गई, लेकिन मेरी मेहनत, मेरा अनुभव और सीखने की क्षमता अभी भी मेरे साथ है। उसने रोज अपने कौशल को बेहतर बनाना शुरू किया, नए इंटरव्यू दिए और कुछ महीनों बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। क्या सफलता सिर्फ ग्रैटिट्यूड की वजह से मिली? नहीं, सफलता इसलिए मिली क्योंकि ग्रैटिट्यूड ने उसे हार मानने से रोका और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। जब हम बार बार अपनी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उसी में उलझा रहता है। लेकिन जब हम यह सोचते हैं, इस परिस्थिति में भी मेरे पास क्या अच्छा है, तो हमारा दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। यही सोच सफल लोगों को अलग बनाती है। जब भी कोई परेशानी आए, तुरंत खुद से ये 3 सवाल पूछिए। इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूं? अभी भी मेरे पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए मैं आभारी हूं? इस समस्या का पहला छोटा समाधान क्या हो सकता है? इन 3 सवालों से आपका ध्यान शिकायत से हटकर कार्रवाई पर जाएगा। याद रखिए, कृतज्ञता का मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं होगा। दर्द होगा, निराशा भी आएगी, लेकिन ग्रैटिट्यूड आपको उस दर्द में डूबने के बजाय उससे बाहर निकलने की ताकत देती है। यही मानसिकता आपको हर चुनौती के बाद पहले से अधिक मजबूत बनाती है। अगर इस समय आपकी जिंदगी में कोई बड़ी समस्या चल रही है, तो हार मत मानिए। आज रात सिर्फ 5 मिनट निकालिए और 3 ऐसी बातें लिखिए जो अभी भी आपकी जिंदगी में अच्छी हैं। हो सकता है आपकी समस्या तुरंत खत्म न हो, लेकिन आपका नजरिया बदलना शुरू हो जाएगा। और कई बार नजरिया बदलने से ही नई शुरुआत होती है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कृतज्ञता हमारी सोच, रिश्तों और मुश्किल समय में हमारे नजरिए को बदल सकती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल है, आखिर ग्रैटिट्यूड को रोज की आदत कैसे बनाया जाए? क्योंकि अगर कोई अच्छी बात सिर्फ सुनकर छोड़ दी जाए, तो उससे जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब हम उसे रोज जीना शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, सुबह की शुरुआत शिकायत से नहीं, धन्यवाद से करें। अक्सर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़ या मैसेज देखने लगते हैं। इससे दिन की शुरुआत ही दूसरे लोगों की दुनिया से होती है। इसके बजाय उठते ही 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और मन ही मन कहें, धन्यवाद, मुझे एक और नया दिन मिला। धन्यवाद, मैं आज कुछ नया सीख सकता हूँ। धन्यवाद,
मेरे पास अपने सपनों पर काम करने का मौका है। यही छोटी शुरुआत पूरे दिन के मूड को बदल सकती है। आदत नंबर 2, ग्रैटिट्यूड जर्नल। एक छोटी सी डायरी रखिए। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए। आज क्या अच्छा हुआ, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं किसके लिए आभारी हूं। यह आदत आपके दिमाग को हर दिन अच्छी चीजें खोजने की ट्रेनिंग देती है। सीमा हमेशा सोचती थी कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। उसने 30 दिनों तक हर रात सिर्फ 3 अच्छी बातें लिखना शुरू किया। पहले दिन उसने लिखा, आज मौसम अच्छा था। दूसरे दिन, आज मेरे दोस्त ने मेरी मदद की। तीसरे दिन, आज मैंने एक नई चीज सीखी। 1 महीने बाद उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी नहीं बदली थी, लेकिन उसकी नजर बदल गई थी। और जब नजर बदलती है तो पूरी दुनिया अलग दिखाई देने लगती है। आदत नंबर 3, लोगों की सच्ची तारीफ करें। हर दिन कम से कम एक इंसान की दिल से तारीफ कीजिए। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसे बताइए। अगर किसी ने आपकी मदद की है तो उसका धन्यवाद कीजिए। जब आप दूसरों की अच्छाई देखते हैं तो आपके अंदर भी सकारात्मकता बढ़ती है। आदत नंबर 4, छोटी जीत का जश्न मनाइए। बहुत से लोग सिर्फ बड़ी सफलता का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफल लोग छोटी छोटी उपलब्धियों की भी कद्र करते हैं। आज आपने 10 पेज पढ़े, आज आपने एक्सरसाइज की, आज आपने समय पर अपना काम पूरा किया। इन सब के लिए खुद को शाबाशी दीजिए। यही छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड कोई जादुई मंत्र नहीं है। ये एक ऐसी मानसिक आदत है जो आपको शिकायत करने वाला इंसान नहीं, बल्कि समाधान खोजने वाला इंसान बनाती है। और जब इंसान बदलता है तो उसके फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो भविष्य भी बदलने लगता है। इसलिए आज से तय कीजिए, हर दिन कम से कम 5 मिनट ग्रैटिट्यूड के लिए निकालेंगे। शायद शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव महसूस न हो। दोस्तों, अब तक हमने ग्रैटिट्यूड के कई पहलुओं को समझा, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अगर हम लंबे समय तक कृतज्ञता की आदत बनाए रखें तो हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। सबसे पहला बदलाव आता है आपकी सोच में। पहले जहां हर समस्या बहुत बड़ी लगती थी, अब वही समस्या एक चुनौती जैसी लगने लगती है। पहले जहां आप हर असफलता के बाद हार मान लेते थे, अब आप उससे सीखने की कोशिश करते हैं। यही मानसिक बदलाव धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। विकास नाम का एक युवक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा डर रहता था, अगर मैं असफल हो गया तो। इसी डर की वजह से वह सालों तक कोई कदम नहीं उठा पाया। फिर उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। हर सुबह वह 3 बातें लिखता। मैं सीखने के अवसर के लिए आभारी हूं, मैं अपनी मेहनत के लिए आभारी हूं, मैं हर अनुभव से कुछ नया सीख सकता हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में कई गलतियां हुई, लेकिन इस बार उसने खुद को कोसा नहीं। उसने हर गलती से सीख ली। कुछ वर्षों बाद वही छोटा काम एक सफल व्यवसाय बन गया। यह बदलाव एक दिन में नहीं आया, यह हर दिन की छोटी छोटी सकारात्मक आदतों का परिणाम था। जब आप रोज अपने जीवन की अच्छी चीजों को याद करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप पहले भी कई मुश्किलों से निकल चुके हैं। यही एहसास आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा। इसका मतलब है डर होने के बावजूद सही कदम उठाना। अब अपनी आंखें बंद करके सोचिए, 1 साल बाद का आपका जीवन कैसा होगा। अगर आप हर दिन सीखेंगे, हर दिन मेहनत करेंगे और हर दिन आभारी रहेंगे, तो क्या आप आज से बेहतर इंसान नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज की छोटी आदतों से बनता है। आज रात एक कागज पर लिखिए, अगर मैं अगले 365 दिनों तक रोज ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करूं तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। फिर उसके नीचे अपने 5 सपने लिखिए। अब हर दिन उन सपनों की दिशा में एक छोटा कदम उठाइए। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाती, लेकिन ये आपको हर दिन मंजिल की ओर चलते रहने की ताकत जरूर देती है। और यही लगातार उठाए गए छोटे कदम एक दिन आपकी सबसे बड़ी सफलता बन जाता है। दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के कई महत्वपूर्ण विचार समझे। अब समय है उन सबसे बड़े सबकों को जानने का, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो आपकी सोच और आदतों में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सबक 1 जो है उसकी कद्र करो। हम अक्सर उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उसकी अहमियत भूल जाते हैं।
जब आप अपने वर्तमान की कद्र करते हैं तो आपके अंदर संतोष आता है और आप बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। सबक 2, शिकायत आपकी ऊर्जा कम करती है। हर शिकायत आपका ध्यान समस्या पर रखती है, लेकिन हर धन्यवाद आपका ध्यान समाधान की ओर ले जाता है। इसलिए हर बार शिकायत करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इसका कोई समाधान ढूंढ सकता हूं? सबक 3, छोटी खुशियों को कभी नजरअंदाज मत करो। सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ बिताया समय, किसी दोस्त की मुस्कान, ये छोटी बातें ही मिलकर बड़ी खुशी बनाती हैं। सबक 4, हर इंसान आपका शिक्षक है। कुछ लोग आपको सफलता सिखाते हैं, कुछ लोग आपको धैर्य सिखाते हैं, और कुछ लोग आपको यह सिखाते हैं कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। हर अनुभव से कुछ सीखिए। सबक 5, सफलता पहले दिमाग में बनती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और उसके लिए काम करें। सबक 6, तुलना मत करो। हर इंसान का सफर अलग होता है। अगर आप हर समय दूसरों से तुलना करेंगे तो कभी अपनी प्रगति नहीं देख पाएंगे। कल के अपने आप से बेहतर बनिए। सबक 7, गलतियों से मत डरिए। गलतियां असफलता नहीं होती, वे सफलता तक पहुंचने का रास्ता दिखाती हैं। हर गलती के बाद खुद से पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा? सबक 8, रिश्तों में धन्यवाद की ताकत। एक सच्चा धन्यवाद कई बार ऐसे रिश्तों को भी मजबूत कर देता है जो कमजोर पड़ चुके हों। आज ही किसी ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद कहिए जिसने कभी आपकी मदद की हो। सबक 9, हर दिन सीखते रहिए। दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आगे बढ़ना भी बंद हो जाएगा। हर दिन कम से कम 20 मिनट नई चीज सीखने की आदत डालिए। सबक 10, ग्रेटिट्यूड प्लस एक्शन के टास्क बदलाव। सिर्फ धन्यवाद कहना काफी नहीं है, उसके साथ मेहनत भी जरूरी है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आभारी भी बनिए और रोज अपने लक्ष्य की दिशा में काम भी कीजिए। यही दोनों चीजें मिलकर आपके भविष्य को बेहतर बनाती हैं। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, कृतज्ञता आपकी सोच बदलती है, बदली हुई सोच आपके फैसले बदलती है, और बेहतर फैसले आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, हमने इस पूरी वीडियो में एक ऐसी आदत के बारे में बात की जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर इसे ईमानदारी से अपनाया जाए तो यह आपकी सोच, आपके रिश्तों, आपकी आदतों और आपके जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकती है। लेकिन इस वीडियो का सबसे जरूरी सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ यह वीडियो देखने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, बदलाव तब शुरू होगा जब आप आज से इन बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे। हर सुबह आपको 2 रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता शिकायत का, दूसरा रास्ता कृतज्ञता का। शिकायत आपको वहीं रखती है जहां आप हैं, लेकिन कृतज्ञता आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। हो सकता है आपकी जिंदगी में आज भी कई परेशानियां हों, हो सकता है सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न चल रहा हो, लेकिन अगर आपके पास सांसें हैं, सीखने का मौका है, मेहनत करने की ताकत है और अपने सपनों के लिए एक नया दिन मिला है, तो आपके पास शुरुआत करने के लिए बहुत कुछ है। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक काम कीजिए, एक कागज उठाइए और 10 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप दिल से आभारी हैं। फिर अगले 28 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े यह अभ्यास जारी रखिए। शायद पहले दिन कोई बड़ा बदलाव महसूस न हो, शायद पहले हफ्ते भी सब कुछ पहले जैसा लगे, लेकिन अगर आप लगातार इस आदत को निभाते रहे तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। याद रखिए, खुश इंसान इसलिए आभारी नहीं होता क्योंकि उसके पास सब कुछ है, वह इसलिए खुश रहता है क्योंकि वह जो कुछ भी उसके पास है उसकी कद्र करना जानता है। अगर आप आज से ग्रैटिट्यूड को अपनी रोज की आदत बना लेते हैं तो हो सकता है आपकी हर समस्या तुरंत खत्म ना हो, लेकिन आप हर समस्या का सामना पहले से कहीं अधिक मजबूत, शांत और सकारात्मक सोच के साथ करेंगे। और यही किसी भी सफल और संतुलित जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही हिंदी बुक समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बेहतरीन बुक समरी में। तब तक याद रखिए, हर दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं बल्कि एक सच्चे धन्यवाद से कीजिए।
धन्यवाद।